गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एराइथोसाइट। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोसाइट, जिसको हम बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। कहता है इनका फॉर्मेशन जो होता है ये वाइट, उनका रेड बोन मैरो से होता था, इसका वाइट बोन मैरो से होता है। वाइट बोन मैरो वाली चीज। दूसरा, शेप की बात करें, अमीबॉइड कामा न्यूक्लिएटेड कामा नॉन पिगमेंटेड सेल। क्या है? नॉन पिगमेंटेड सेल। अमीबॉइड है, न्यूक्लिएटेड है और नॉन पिगमेंटेड सेल है। ठीक है। तीसरा कहता है दे आर लेस इन नंबर। ये क्या होते हैं? अगर हम आरबीसी से कंपेयर करें तो जो WBC का नंबर होता है वो आरबीसी से कम होता है। आरबीसी का कितना था? लगभग 5 से 5.5 मिलियन। इसका कितना होता है? इसका होता है 6 to 9, 6,000 to 9,000। ये क्या है? इसका नंबर है। ठीक है। न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है। हम जब आरबीसी की बात करते थे तो कहता था कि आरबीसी में जो न्यूक्लियस था वो प्रेजेंट नहीं था। एक चीज़ ये याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हमसे कहता है अगर साइज की बात करें तो कहता है दे आर लार्जर देन आरबीसी। आरबीसी से साइज में क्या होते हैं? WBC बड़े होते हैं। तो ये चीज़ ज़रा याद रखिएगा कि ल्यूकोसाइट, जिसका फॉर्मेशन वाइट बोन मैरो, इसका नाम, कॉमन नेम क्या है? WBC, वाइट ब्लड सेल। अमीबॉइड शेप के होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। इनका नंबर आरबीसी से कम होता है, 6,000 to 9,000 पर क्यूबिक mm इसका नंबर होता है। और ये आरबीसी से साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, नोट कर डालिए। फिर हमसे कहा क्या जाता है कि हमारे पास ये जो ल्यूकोसाइट है, इस ल्यूकोसाइट को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इस ल्यूकोसाइट को क्या करते हैं? दो ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या क्या है। एक जो है उसको बोलते हैं आप ग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। दूसरों को क्या बोलते हैं? एक ग्रेनुलोसाइट्स। दो पार्ट में हमने ल्यूकोसाइट को डिवाइड किया, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। पहला क्या आता है? न्यूट्रोफिल्स। ये लगभग 60 to 65% पार्ट फॉर्म करता है। दूसरा आता है आपका बेसोफिल्स। और तीसरा जो हमारे पास आएगा वो आता है आपका एसिडोफिल्स। ये हमारे पास 3 पार्ट हैं, या 3 आप टाइप बोल सकते हो कि 3 टाइप आपके हैं। किसके? ग्रेनुलोसाइट के। इसमें भी आपका जो एसिडोफिल्स है ये 2 to 4% होता है। ये आपका 0.5 to 1.5 या 2% तक ही कहा जाता होता है। अब हम इनके फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है। न्यूट्रोफिल जो होता है ये फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। मतलब बाहर से जो कुछ भी आपके ब्लड में आएगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है? न्यूट्रोफिल्स का। बेसोफिल जो होता है ये दो तरीके के केमिकल सिक्रेट करता है। एक सिक्रेट करता है हिपैरिन। हिपैरिन जो है इसको बोला जाता है एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। मतलब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर
ब्लड नहीं जमता, लगातार फ्लो करता है, तो उसको ना जमने देने का काम किसका है? हेपेरिन का। आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हो तो जिस पैकेट में आप ब्लड निकालते हो उस पैकेट में भी आपका क्या भरा होता है? हेपेरिन भरा होता है, ताकि आपका जो ब्लड है वो कोगुलेट जमे ना। दूसरा यही सिक्रीट करता है हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। क्या सिक्रीट करते हैं? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये दो ऐसे सबस्टेंस हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, लेकिन अगर इन सबस्टेंस का सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी में एलर्जी कॉज होती है। जैसे कभी आप धूप में गए, आप धुएं में गए, तो आपसे कहता है कि आपको धूप से एलर्जी है, तो जैसे ही आप धूप में जाओगे तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सिक्रेशन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको धुएं से एलर्जी है, आप धुएं में जाओगे तो हिस्टामिन सीरोटोनिन का सिक्रेशन बॉडी में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एसिडोफिल्स क्या करता है? मदद करता है हीलिंग ऑफ वाउंड्स। जो घाव होते हैं आपकी बॉडी में, जो घाव होते हैं, उन घाव को भरने का काम किसका होता है? एसिडोफिल्स का। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा जाता है कि एसिडोफिल्स का काम क्या होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो घाव होता है उस घाव को भरने में एसिडोफिल्स मदद करता है। बेसोफिल दो सबस्टेंस सिक्रीट करता है, एक हेपेरिन जो कि ब्लड को जमने नहीं देता, इसको एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। हिस्टामिन सीरोटोनिन सिक्रीट करके बॉडी में एलर्जी कॉज करता है। और न्यूट्रोफिल्स, इसको हम सोल्जर ऑफ ब्लड बोलते हैं। बाहर से आपके ब्लड में जो कुछ भी घुसने की कोशिश करेगा उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आइए हम बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट को। कहता है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका लिम्फोसाइट्स। पहला क्या है? लिम्फोसाइट, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है आपका? मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट आपके दो होते हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट। पहला क्या है? बी लिम्फोसाइट। इस बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? ये एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल हैं आपके बॉडी के अंदर। ये आपकी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। और लिम्फोसाइट का जो दूसरा है वो है आपका टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स। ये जो आपका टी लिम्फोसाइट होता है, ये टी लिम्फोसाइट कहता है इट हेल्प बी लिम्फोसाइट टू फॉर्म एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने में टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की मदद करता है। जब भी कोई बाहर से सबस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जब कोई सबस्टेंस हम बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि मान लो ये मेरा बॉडी सेल है। बाहर से कोई सबस्टेंस हमारी बॉडी में आया। कहाँ आया? हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में दो हैं, बी और टी। इस टी का काम होता है पहले ये जा करके इस ये बाहर से जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटीजन। ये हमारी बॉडी के होमियोस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है। अब ये करता क्या है कि हमारा जो टी लिम्फोसाइट होता है वो जा करके इससे कंबाइंड हो जाता है, इससे बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद ये पता लगाता है कि आखिर ये है क्या, इसको कैसे मारा जाए, इसके लिए क्या बनाया जाए, इसके लिए कैसे एंटीबॉडी फॉर्म की जाए। और जब इसको ये चीज़ पता चल जाती है तो फिर ये यहीं से सिग्नल भेजता है किसको? बी लिम्फोसाइट को, कि आप एंटीबॉडी बनाइए और एंटीबॉडी बना करके इसको क्या करिए? डिस्ट्रॉय करिए। तो इसका काम क्या है? इस बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना। ये क्या करेगा? ये एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन ये एंटीबॉडी कैसा होगा इसको बताएगा कौन? टी लिम्फोसाइट। तो ये क्या करेगा? रिकॉग्नाइज एंटीजन। मतलब ये एंटीजन को पहचानता है और पहचानने के बाद उसके लिए कैसा एंटीबॉडी बनाना है ये बी लिम्फोसाइट को बताता है। और फिर ये बी लिम्फोसाइट वो एंटीबॉडी बना करके उस फॉरेन एजेंट को डेड कर देता है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और टी उस बी लिम्फोसाइट से बनने वाले एंटीबॉडी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बी लिम्फोसाइट को देता है। दूसरा हमारे पास है मोनोसाइट।
मोनोसाइट जो होता है ये भी फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, मतलब ये भी बाहर से आने वाले एजेंट को, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों एक तरीके से, इनको सोल्जर ऑफ ब्लड बोला जाता है। किसको किसको? न्यूट्रोफिल्स को और मोनोसाइट को। ये बाहर से आने वाले सबस्टेंस को क्या करते हैं? फीड करते हैं। तो ये आपका था कंप्लीट। और उसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 20 से 25%, लिम्फोसाइट जो होता है वो 25% पार्ट जो होता है फॉर्म करता है। 65 ये, 25 ये, कितना हो गया? 90। और बचा हुआ 6 to 7% जो पार्ट होता है, 6 to 7% ये आपका मोनोसाइट फॉर्म करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्या था? कंप्लीट WBC था। नोट कर डालिए। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।